हत्या हुई लेकिन लाश का अवशेष भर मिला, जिसकी डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आनी बाकी है। हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हत्या कैसे हुई ये पता चल गया है, लेकिन हत्या क्यों हुई ये नहीं मालूम। शीना मर्डर केस में पुलिस की 6 दिन की तफ्तीश का कुल हिसाब इतना ही है, जिनकी बिना पर मुकदमे के किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ऊपर से इस केस में जुड़े जितने भी किरदार हैं वो कोई ना कोई सच छिपा रहे हैं, जिससे शीना मर्डर केस दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। एक अखबार का दावा है कि अब पुलिस सच उगलवाने के लिए इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी में है। अब मुंबई से लेकर कोलकाता और गुवाहाटी तक इसी बात पर बहस चल रही है कि आखिर शीना से जुड़ा हर शख्स झूठ क्यों बोल रहा है, और क्या इंद्राणी और संजीव के नार्को टेस्ट से ही अब खुलेंगे राज। इंद्राणी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी इससे पहले झूठ बोल चुके हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इंद्राणी और शीना का रिश्ता मां बेटी का था। इंद्राणी के बेटे मिखाइल के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि उसने शीना के गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, जबकि उसे खुद अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना आखिर अपनी तलाकशुदा बीवी के कहने पर मर्डर में क्यों शामिल हो गया, इसका जवाब भी मिलना बाकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना अब भी बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई पुलिस इंद्राणी, उसके दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के बारे में गंभीरता से सोच रही है, ताकि शीना मर्डर केस की उलझी गुत्थी सुलझाई जा सके। इस बीच एक अखबार में खबर आई है कि शीना की हत्या से 1 महीना पहले इंद्राणी कोलकाता गई थी, जहां एक रेस्टोरेंट में उसने संजीव खन्ना से मुलाकात की। इसी मुलाकात में दोनों ने शीना के मर्डर का प्लान बनाया था। अब बड़ा सवाल ये है कि फुल प्रूफ प्लान बनाकर मर्डर करने वाली इंद्राणी से पुलिस सभी राज उगलवा पाएगी, या फिर वाकई शीना मर्डर केस का राज बेपर्दा करने के लिए पुलिस के पास अब सिर्फ नार्को एनालिसिस टेस्ट का सहारा ही बचा है। मुंबई में राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ा सवाल यह है कि शीना मर्डर केस से जुड़ा हर किरदार झूठ क्यों बोल रहा है। अगर आपको अब तक नहीं लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कहां इनका झूठ पकड़ में आता है, और अगर इनका झूठ पकड़ में आता है तो फिर इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं हर किरदार। शाइना एनसी हमारे साथ होंगी, आज फैशन डिजाइनर के तौर पर हमसे जुड़ी हैं। तहसीन पूनावाला सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आज हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे। के मनन साहब है हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट। इसके अलावा यहां स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से के गौतम साहब हैं, और साथ ही साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सबसे पहले अनुजा कपूर, मैं आपसे इस डिबेट को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि क्रिमिनल माइंड स्टडी पर आपका एक अच्छा खासा दखल है और अच्छी खासी मास्टरी है। तमाम सारे बयान निकल करके आ रहे हैं। कभी लगता है पीटर मुखर्जी झूठ बोल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि हाँ मुझे एक बार शीना ने बताया था कि वो बेटी है, बहन नहीं है, फिर वो बाद में कहते हैं कि नहीं मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस तरीके के तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं, जिसमें आप झूठ पकड़ सकती हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक खींच के लेकर जाऊंगी कि जो चीजें मैंने अभी तक देखी हैं और समझी हैं और सुनी हैं, क्योंकि हम लोग सीन ऑफ क्राइम पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो हम लोगों ने सुना उसके हिसाब से एक जो छोटी प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगी इंद्राणी की, वो इस तरीके से है कि इंद्राणी जो है हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रही हैं और उनको पैसे का गुमान बहुत ज्यादा रहा है, और इसी का ही कहीं ना कहीं आप इस वक्त जो ये छलावा देख रहे हैं, अ मास्टर माइंड और साथ में अ परफेक्ट मर्डर। अब ये चीज अभी शी इज एन अक्यूज्ड, क्योंकि अभी तक उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है इस केस के अंदर। अब आप ये देखिए, आप परफेक्ट मर्डर कह रही हैं, अभी तक इंद्राणी ये कह रही है कि शीना तो अमेरिका में। अब यही चीज एज अ लॉयर मैं आपको यही बात ये भी बताऊंगी कि वो क्यों कह रही है। इसलिए क्योंकि उनको मालूम है जब तक की बॉडी अभी स्केलेटन, अभी उसके बारे में पता नहीं चला, शनाख्त नहीं हुई है, जब तक उसके बारे में पूरा पक्का बात नहीं हो जाएगी वो अपने मुंह से एक राज नहीं बोलेगी, क्योंकि आपके ये लॉ में भी लिखा है कि आप ये बात नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप इस बात को देखिए और समझिए कि बहुत इसमें कुछ टाइम पहले ये बात निकल कर आ रही थी। आप जैसे कि सिद्धार्थ
सामने आ गए दास की ये बेटी है शीना, जो पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि ये उनकी बेटी नहीं हो सकती, जहां पर इंद्राणी ने बहुत पहले ये खुलासा किया था कि मेरे फादर, मेरे जो स्टेप फादर है, उन्होंने मेरे साथ 15 साल की उम्र में बलात्कार किया और शीना मेरे पेट में थी। पॉसिबिलिटी है मिखाइल जो है वो सिद्धार्थ का हो सकता है। तो अब वो सामने क्यों आ रहा है? वो सामने मीडिया के लिए, और सबसे बड़ी बात पैसा। आपने ये देखा है कि सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब ये चाहते हैं कि शायद हो सकता है एंड के अंदर केस में चीजें ना नीचे निकल कर आए। तो पैसा इंद्राणी के पास इतना है, पीटर के पास इतना है कि उस चीज को बंद किया जा रहा है। क्या पीटर को इसके बारे में मालूम था? कौन सा ऐसा पति है जिसको इसके बारे में मालूम नहीं होता? इस वजह से कह रही हूं क्योंकि आप ये देखिए कि पीटर को वो खुद भी एक बहुत बड़ा कॉन मैन था और उसकी शादी एक कॉन वुमन से हो गई। वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने पहाड़ चढ़े हैं, और वो पहाड़ उसकी पहले वो जहां पर एक विक्टिमोलॉजी जो इसके अंदर आती है, वो पहले एक विक्टिम थी अपने घर में। उसके घर का सबसे पहला सवाल आता है जहां पे उसकी जो मदर है, वहां पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आप वहीं से देखिए, बच्चा वहां पर जो इंद्राणी थी वो अकेली थी। उसके बाद उसके साथ बुली हुआ स्कूल में। इंद्राणी का नाम भी ये नहीं है, उसका नाम किरण है। अब आप देखिए वहां पे उसके माँ बाप उसका नाम चेंज कर देते हैं। वहां पर लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। सेक्सुअल अब्यूज होते ही वहां पर इसका जो दिमाग पूरा, आप देखिए सेक्सुअल अब्यूज, उस तरीके की सारी कहानी जो सामने निकल कर आई। यानी आपकी बातचीत से मुझे ये भी लगा कि सिद्धार्थ दास ने आज अगर कहा कि शीना उनकी बेटी है तो इसका मतलब है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। जी के गौतम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 6 दिन का इंटेरोगेशन हो चुका है। हर तरीके से पुलिस जैसे पूछताछ करती है, पारंपरिक तरीका जो कहते हैं पुलिस की पूछताछ का, उस पूछताछ के तरीके को अमल में लाने के बाद भी, यहां तक कि वकील ने यह तक कह दिया कोर्ट में कि इंद्राणी के साथ पुलिस मारपिटाई कर रही है, उसके बावजूद भी पुलिस अब तक मोटिव नहीं बता पाई कि हत्या आखिर क्यों की गई। क्या लगता है आपको? देखिए, मोटिव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके करीब पहुंच गई है पुलिस, बल्कि मालूम भी हो गया होगा लेकिन अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि और भी वेरीफाई किया जा रहा है कि मोटिव क्या है। लेकिन मोटिव इसमें सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंद्राणी का कोई किसी से लगाव नहीं था, कोई रिश्ते की कीमत नहीं थी, केवल पैसा। और पैसे के लिए ये, चूंकि ये परेशान रही बचपन में जैसा आपने कहा, और उसके लिए पैसे के लिए जो भागती रही और उसके बाद एक के बाद एक शादी करती रही और आखिर में एक बहुत बड़े पैसे वाले के यहां पहुंच गई। इसको ये डर सताने लगा कि राहुल से इसकी बेटी की नजदीकी आ गई है, तो कहीं ऐसा ना हो तुम इस पूरे पैसे से आउट हो जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। यही इसका मोटिव मेरे विचार से निकलेगा। एक पुलिस अफसर मैं सोचता हूं, वैसे तो यहां मैनन साहब बैठे हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मेरा अपना ये मत है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये पैसा आएगा इसके बीच में, और जो जो लोग इसके राह में आ रहे थे वो सब मारे जाएंगे। जो इसको पीटर से अलग करने की कोशिश करेगा या पैसे से अलग करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले तो नंबर आ जाएगा। मतलब जी, आपने कहा कि जो पीटर से या पैसे से अलग करने की कोशिश करेगा, अलग से मतलब यह है कि जो दखल देगा और इसकी जायदाद या इसके पैसे के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जैसे कि शीना के राहुल से संबंध हो गए, बहुत चांसेस थे कि राहुल लड़का है, बेटा है उसका, और शीना के साथ शादी होती है, तो हो सकता है इंद्राणी को इसका खमियाजा उठाना पड़े। अच्छा, इसमें सब पहला शिकार शीना हुई और बाद मिखाइल था, और बहुत समय है। अभी हम कैसे मान शीना शिकार जबकि इंद्राणी अभी तक बयान पर कहा है कि वो कम है? बिल्कुल झूठ बोली है इसमें। और मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ, मैं बहुत एविडेंस है चुके हैं अभी ऑलरेडी। अच्छा, सबसे पहला वो आया कि एवर जो है कन्फेशन सामने का के पास में होंगे कुछ पुलिस की, अब तक भी रेस मिले हैं, उनको जांच नहीं आई है। पुलिस के इन्वेन को क्यों ना मारे, पुलिस ने को टेस्ट की सही है, आता है कि ना सब कुछ साफ या लगता है कि नार्को टेस्ट रही है, तो इसका है कि अभी तक पर्याप्त नहीं जुटा जिसके बिना नतीजे पर। ये सिर्फ आप मीडिया चुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मर्डर केस में किसी को विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स के अरेस्ट नहीं किया जाता।
इवन व्हाट टू टॉक अबाउट मर्डर, इवन सिंपल केस में भी पुलिस कभी किसी को अरेस्ट नहीं करती जब तक उसके पास पूरा आधार नहीं है। ये जो स्टोरीज मीडिया के थ्रू चल रही हैं, अगर आपको याद होगा 4-5 केस में भी इस समय भी 2 चल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, उसकी ना जाने 10 स्टोरियां, बड़ा फेमस केस है दिल्ली का। और जब वो चार्जशीट दाखिल हुई है तो उन स्टोरी से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। जी। आप क्या समझ रहे हैं कि बॉम्बे की पुलिस ने 3 आदमी अरेस्ट करे हैं और उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मर्डर करा और वहां जहां पे लाश उसकी डिस्पोज ऑफ करी है वो जगह पता चल गई है। इस केस में क्योंकि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित केस है, इस केस में मोटिव का बनाना, मोटिव का आना सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। मोटिव अगर इस केस में एब्सेंट हो गया, क्योंकि सर्कमस्टांशियल केस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोटिव, दूसरा कंप्लीट चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। अगर चेन में कहीं कड़ी टूट गई एक भी तो केस प्रोसिक्यूशन का धराशाय हो जाएगा। इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतना टाइम ले रही है, अभी तो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं, 5 तक उनका पुलिस रिमांड है, कड़ियां जोड़ रही होगी पुलिस। और पुलिस आप क्या सोच रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सारी चीजें मीडिया को बताएगी, मुझे बताएगी या आपको बताएगी? अगर वो ये चीजें बाहर अभी कर रही हैं तो मैं इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं मानता। इन्वेस्टिगेशन कभी भी बाहर डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। आपको क्या पता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या है उसका? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के मुताबिक क्या क्या चीजें उसने रिकवर करा दी हैं जो कि एडमिसिबल होंगी जाके इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 27 में। जी। जो ड्राइवर है अगर वो ये कहता है मैंने मारा और मेरे साथ ये थे, तो ये इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है उसका, और कल को वो वैधा माफ गवाह भी बन सकता है, जिसकी संभावना मैं पहले दिन से कह रहा हूं ज्यादा है। अगर गवाह बन गया, वो अप्रूवर बन गया ड्राइवर, तो ये बड़ा वाटर टाइट केस बनेगा और इतना आसान नहीं है। और ये दोनों के लिए वाटर टाइट है। अगर मोटिव प्रूव नहीं हुआ, कल को डीएनए में वो जो हड्डियां मिली हैं, दांत हैं, बाल है, वो अगर मैच नहीं शीना से करे तो केस, तो एक बॉम्बे की पुलिस बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बॉम्बे की पुलिस इतनी बचपना नहीं कर सकती है। इतना बड़ा केस है, पूरे मीडिया की नजर में है, पूरे संसार के नजर में है, इतना बचकाना हरकत नहीं कर सकते। इसलिए प्राप्त उनके पास सबूत होंगे और चार्जशीट दाखिल होने तक किसी प्रकार का कोई भी कमेंट करना इंद्रानी पे या ड्राइवर पे या प्रोसिक्यूशन पर, ये बड़ा प्रीमैच्योर स्टेज होगा, इनिशियल स्टेज है। अभी तो पुलिस रिमांड चल रहा है। पुलिस रिमांड के बाद भी जिस दिन से अरेस्ट हुई है 90 दिन पुलिस के पास है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी की बेल नहीं होती है, बेल हो जाती है तो 90 दिन है, 6 महीने है, साल है, वो एक डिफरेंट चीज है। मिनिमम 90 दिन उनके पास है। 90 दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन करके चालान दाखिल करते हैं, उसके बाद भी जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके लिए सप्लीमेंट्री चालान दाखिल किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी किसी प्रकार की टिप्पणी इस स्टेज पे वाजिब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन पर आप भरोसा रखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन पर आप भरोसा रखिए। और इतना बड़ा एक केस है जिस पर यह कहना वो झूठ बोल रहा है, ये है, वो है, ये हो सकता है कड़ियां कहीं ना कहीं टूट रही हो, लेकिन उनको जोड़ने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। मैं एक पॉइंट पर भी आऊंगा, क्योंकि मनन साहब एक पॉइंट पर भी आऊंगा, आपके साथ में बात करूंगा। लेकिन शाइना एनसी, राकेश मारिया एक काबिल ऑफिसर समझे जाते हैं, 26/11 का केस उन्होंने सुलझाया और बखूबी सुलझाया। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर भी ऐसे आरोप लगा है करने का इस शख्स पे जो पेशेवर कातिल नहीं है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये इतना पेचीदा केस हो गया है कि पुलिस के लिए इसे सुलझा पाना अब आसान नहीं रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि पहली बार पुलिस ने कोई लूप होल्स नहीं छोड़े। जो
3.5 साल बाद जब एक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है परिवार के तरफ से, उसके बावजूद जो पुलिस कमिश्नर ने खुलासा न करते हुए ये एन मौके पे उन्होंने इंद्राणी को गिरफ्तार किया 3.5 साल बाद, बेस्ड ऑन सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और साथ साथ जो उनको पता चला, मुझे लगता है कि सही मायने में प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं है। मुंबई पुलिस को जितना हम तारीफ करें शायद कम होगा, क्योंकि आज जब हम निंदा करते हैं और ठुकराते हैं कि पुलिस फोर्स ने क्या किया है, यही वही पुलिस फोर्स ने 3.5 साल बाद ये साबित किया कि एक मां एक बेटी की हत्या करती है। और न सिर्फ ये, जब लगातार इतने सारे कोरिलेटेड इश्यूज, जहां क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस, इतने सारे विटनेसेस, सभी के साथ जो कार्रवाई करनी पड़ी है मुंबई पुलिस को, उसके साथ साथ उन्होंने जनता को भी इन द लूप रखा, जहां उन्होंने लगातार ये जो भी कार्रवाई मुंबई पुलिस के तरफ से हो रहा है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने सबको बताया। तो मैं मानती हूं कि पुलिस ये खुलासा न करती जो उनके पास एविडेंस और एब्सोल्यूट टाइप प्रूफ नहीं है। और मैं मानती हूं कि जिस रफ्तार से कार्रवाई हो रही है, सही मायने में जल्द से जल्द कार्रवाई भी चालू हो जाएगी। जी, तहसीन पूनावाला, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि संजीव खन्ना कोऑपरेट नहीं कर रहे, इंद्राणी कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब यह देखा जा रहा है कि इस केस से जुड़ा हर किरदार झूठ बोल रहा है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के सामने? सबसे पहले तो मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि राकेश मारिया एक अच्छे पुलिस अफसर है। अगर ये इतने ही प्रोफेशनल होते, 26/11 के उस कंट्रोल रूम में जब वो बैठे थे, 3 हमारे पुलिस अफसर शहीद नहीं होते। उस बात को हम छोड़ दें। अब हम आते इस केस के ऊपर। मुंबई पुलिस अपना पीआर करना और सिलेक्टिव लीक करना बंद करे। मैं आपको बातें समझाता हूं। सबसे पहली बात, जैसे के मनन साहब ने कहा, मोटिव एस्टैब्लिश करना होगा। मोटिव अब तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ और पुलिस के सूत्रों के द्वारा आप मीडिया वाले बताते 3-4 तरह के मोटिव के तुक्के लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मुंबई पुलिस इतनी ही प्रोफेशनल थी, राकेश मारिया साहब बता दे, वर्ली पुलिस और जो दूसरा पुलिस स्टेशन था जहां पर राहुल गए पुलिस कंप्लेंट करवाने, उन पुलिस अफसरों पर क्या कार्रवाई कर रही है? तीसरा, रायगढ़ पुलिस पर क्या कार्रवाई हुई? चौथा, अब हम आते हैं राहुल पर और पीटर मुखर्जी पर। पीटर मुखर्जी, जब शीना जाती है पीटर मुखर्जी के पास, उसे कहती है मैं आपकी पत्नी की बहन नहीं बेटी हूं, उन्होंने जेनेटिक टेस्ट क्यों नहीं करवाया? पांचवी बात, राहुल मुखर्जी के पास शीना का पासपोर्ट था, शीना विदेश कैसे गई? छठी बात, राहुल मुखर्जी के पास समझ है कि वो जाकर पुलिस कंप्लेंट करवाए, पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती, इतनी समझ नहीं है कि वो कोर्ट जाए, मनन साहब जैसे बड़े लॉयर को लाए ताकि कोर्ट ऑर्डर दे कि भाई आप कर क्या रहे हो? सातवीं बात, आज के जमाने में किसी का भी डिजिटल फुटप्रिंट मिलना, ना मिलना, ये असंभव है। शीना ने अपना फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया, अपना ईमेल अकाउंट बंद करवा दिया। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा अमेरिका में कहा है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कहां पर किस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है। वहां से डिजिटल फुटप्रिंट से आदमी का पता चलता ही चलता है। इट इज इम्पॉसिबल के पता नहीं चले। आठवां सवाल मिखेल मुखर्जी पर। मिखेल कहता है मेरी जान लेने की कोशिश की। भैया आपकी जान लेने की कोशिश की, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाया। यहां पर पुलिस आती तुक्का लगाती है कि वो ड्रग्स ले रहा है। ड्रग्स कौन सा ले रहा है वो तो बताए। कोकेन ले रहा है, एक्सटेसी ले रहा है। अगर उस तरीके के डिजाइनर ड्रग्स ले रहा है वो 12,000 में नहीं मिलते। अगर वो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले रहा है उसकी जांच करवाई जाए। फिर पुलिस ने कहा उसे मेंटल हॉस्पिटल डाला गया। कौन से मेंटल हॉस्पिटल? पूना के मेंटल हॉस्पिटल में मैं काफी बार मदद करता हूं, सोशल सर्विस करता हूं। वहां पर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। कोई अगर मेंटली रिटार्टेड नहीं या किसी को मेंटल डिजीज नहीं, आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? किया जा सकता वहां पर सब कहकर सवाल किस पे उठा रहे हैं? ये सारी चीज सबसे पहले मैं सवाल उठा रहा हूं मुंबई पुलिस की अनप्रोफेशनल एटीट्यूड पर। दूसरा सवाल मैं उठा रहा हूं कि बार बार ये कहना कि ये मोटिव था वो मोटिव था। मनन साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब तक आप मोटिव एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे आप किसी को कातिल नहीं बना सकोगे। और आखिरी सवाल, ये जो आखिरी बात कह रहा हूं, ये जो बार बार आप कहते हैं आपके पास कन्फेशन है,
दीज कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ जब तक ये कन्फेशन आपने मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया। अगर आपने नार्कोटिक टेस्ट भी करा दिए, नार्कोटिक टेस्ट, वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से कम करे, चेन ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करे, कन्फेशन मजिस्ट्रेट लाए, उसके बाद वो किसी तरह की शाइना इनसे कुछ कह रही है, उसके बाद अनुजा कपूर की बात। ठीक, शाइना इनसी। अनुराग जी, पहले तो 3.5 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि समझ लीजिए कि राहुल गया था और उनका कंप्लेंट दर्ज नहीं किया, समझ लीजिए कि रायगढ़ की पुलिस ने भी सही काम नहीं किया, उसके बावजूद जो कोई परिवार के सदस्य ने एक मिसिंग कंप्लेंट, लापता होने का किसी कंप्लेंट तक नहीं दर्ज किया, उसके बावजूद जो यही मुंबई पुलिस 3.5 साल बाद खुलासा न करते हुए इंद्राणी को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि ये है पूरा हादसा, ये तो कोई मीडिया का खुलासा नहीं था, ये खुलासा था मुंबई पुलिस का। और जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, आज भी डीएनए टेस्ट हो, नार्को को करना चाहिए, जिस ढंग से उनके एविडेंस को प्राप्त करना चाहिए, ये पहली बार पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं है। तो ये लगातार टिप्पणी करना कि मुंबई पुलिस ने क्या किया, क्या आपने पिछले 3.5 साल पहले क्यों आपने दर्ज नहीं किया, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगल ढूंढना बचाना हुआ है मुंबई पुलिस के तरफ से। ठीक है, अगर तहसीन बात है, नहीं तहसीन रुक जाइए, मैं मुद्दे पर ही रहना चाहता हूं, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस की डिबेट नहीं बनाना चाह रहा। क्या प्रोफेशनल, ठीक है, आज आप बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं है, शाइना फैशन डिजाइनर के तौर पर जुड़ी है और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुलिस पे टिप्पणी कर रहा हूं। मैं पुलिस की टिप्पणी कर रहा हूं। अजीब बात है, अगर पुलिस ने प्रोफेशनल एटीट्यूड बताया तो हम उसे बधाई दे रहे। हमारा दुर्भाग्य इस देश का कि पुलिस ने अगर एक केस में अपना अगर जो इससे एक्सपेक्टेड है वो किया तो हम कह रहे हैं बड़ाई है पुलिस की। ये तो एक्सपेक्टेड एक पुलिस खुलासा ना करे, क्या बाउंड पुलिस सिलेक्टिव लीक्स करे, इस बात की जानी चाहिए। मैं अनुजा अपना कहना है वो दिएगा। एक साहब से ये पूछूंगा कि पी मुखर्जी जो मामले से बन रहे हैं, ये मुमकिन कि हमने ट्रांस बारे में सुना आयनिक्स बेचा इन्हीं ने तो वही रकम वाले जी की बात बता कि जिससे आप आने की बात को भी कोशिश कि पर पैसे ट्रांजेक्शन है, कोई भी आदमी उसके टिकता। अब जिसकी है कि झूठ बोल रहे यहाँ पे हुए हैं और यहाँ पर एक टी पार्टी बैठी हो जो है आप उसके बनते हैं, हाथ में वो एक मैन है, इसका रिलेशन आप समझते हैं। एक बात की प्लानिंग नहीं है, मेरे ख्याल से आनंद जी भी मुझसे यहाँ पे इत्तेफाक रखेंगे कि एक रात की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है बहुत टाइम पहले की। और ये यहाँ तक जो इसने सीढ़ियां चढ़ी है ना, ये सीढ़ियां ये चढ़ना चाहती थी और यहाँ से ये जो इसने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं, ये इसका क्रिमिनल माइंड उस दौरान से चलता चला गया है। और पीटर को इस बात की जानकारी नहीं हो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस दौरान जब उसने इंट्रोड्यूस भी किया है और देर आर मेनी केसेस। यही मेरा सवाल है कि अगर पीटर सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोल रहे हैं तो आखिर वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। 50,000 का फोन ले रहा है, उससे तो बेटर है ना कि 20,000 का फोन ले और बाकी से कोई अच्छी पॉलिसी। अच्छी एडवाइस है, पर सेविंग्स का इतना ही शौक है तो मेरी उम्र में आपने क्यों नहीं की। शीना मर्डर केस से जुड़ा हर किरदार झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर किस सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अनुजा कपूर को हमने सुना, क्योंकि गौतम साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक थ्योरी ये भी आई है
चूंकि आप इस तरीके के केसेस को डील करते रहे हैं पुलिस ऑफिसर के तौर पर, कि मर्डर किया गया और मर्डर करने के बाद शीना की लाश को डिक्की में रखा गया कार की, पूरी रात वो लाश डिक्की में रही। दूसरे दिन इंद्राणी और खन्ना साहब उस लाश को लेकर के गए और उन्होंने पीछे की सीट पर उसे बीच में बिठाया, अगल बगल वो खुद बैठे। पुलिस चेकपोस्ट से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि पुलिस अक्सर डिक्की खुलवा के दिखा दी। क्या यह पॉसिबल है कि एक पूरी रात रखी हुई लाश को आप दूसरे दिन कार में बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिठा पाए? ये समझ लीजिए 40 साल पुलिस में नौकरी की, लेकिन इतनी क्रिमिनल माइंडेड, बॉर्न क्रिमिनल जिन्हें कह सकता है, ऐसी लेडी सामने नहीं आई। ये बहुत मुश्किल है कि पहला क्राइम अगर उन्होंने किया है तो। हाँ, जो कि मर्डर करने के बाद बॉडी को घर में ले आए, रात भर ड्राइवर उसकी रखवाली करता रहे और ऊपर खाना पीना खा के सोते रहे अपनी बेटी की बॉडी के बाद, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल टेंट इनके दिमाग में था। और दूसरे दिन बॉडी को ले जाने की तो अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ती, डकैतों की हिम्मत नहीं पड़ती कि बॉडी अपने साथ ले जाएं, वो भी मार के बॉडी वहीं छोड़ जाते हैं। और बॉडी को फिर ले जाके 150-200 किलोमीटर जाके जलाना और जलाने के बाद फिर वापस आना, ये सारे सबूत भी मिले हैं। तो इसकी वजह से इनकी बचत भी हो नहीं सकती। सारे कॉल डिटेल्स हैं, 4 आदमी गए, उसको मारा और लौट के 3 के डिटेल आए हैं, हर टावर से, घर से और हर टावर तक वो डिटेल चले गए। ऐसे ही जब दूसरे दिन जला के आए हैं, 3 आदमी हैदरगढ़ वहां तक गए और फिर 3 ही लौट के आए और कलकत्ता ये चले गए। तो ये सबूत हैं और निश्चित रूप से ये इंद्राणी जो है, इसके लिए तो मैं समझता हूं कि लॉ के कॉलेजेस में इसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी पढ़ाई जाएगी कि ये इस हद तक आगे चली गई है। और अभी आप देखेंगे, वैसे मोटिव की बात जैसा मेनन साहब कह रहे हैं, ये पहले से अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है और ना उचित है, क्या चीज पुलिस थ्योरी लेके आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ के सभी लोगों से कि बॉम्बे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सिस्टम से काम किया है और किसी पिछली गलती की वजह से हमको उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, जिससे कि अच्छे काम करने वाले और अच्छा काम करें और उनका उत्साह बढ़ता चला जाए। ठीक है। के मनन साहब, यहाँ 2 चीजें, एक तहसीन पूना वाला ने जो सवाल पूछा वो सवाल अच्छा सवाल था कि मिखाइल को मारने की कोशिश की गई, उसे नशे की कोई चीज पिलाई गई उसकी मर्डर करने की मंशा से, उसे स्लो पॉइजन दिया गया, वो इन सब चीजों को जानता था लेकिन 3 साल तक वो खामोश रहा। क्या वो ये इंतजार कर रहा था कि उसकी मां इंद्राणी को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद वो ये सब सत्य बोले? आखिर वो किस तरीके से केस को मैनिपुलेट कर रहा है? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सिद्धार्थ दास ने कहा है कि वो लोग केवल लिव इन रिलेशनशिप में थे, शीना और मिखाइल उनके बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन उनकी किसी भी तरीके से इंद्राणी से शादी नहीं हुई, जबकि जो एफिडेविट मौजूद है उनसे सेपरेशन का, वो लीगली सेपरेट हुई है इंद्राणी उनसे। तो ये झूठ और सच का व्यापार किस तरीके का चल रहा है? कौन किस तरीके से इस केस को मैनिपुलेट करना चाह रहा है और क्यों? देखिए, ये कहानी किस तरह से उलझी हुई है कि ये जैसे फिल्म स्टोरी होती है ना, आपने देखा होगा कि एंड में जाकर पता चलता, नहीं 3 घंटे पता ही नहीं चलता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस तरह से स्टोरी चल रही है। लेकिन पूनावाला जी ने जो सवाल 4-5 उठाए हैं, उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं लीगल डिक्शनरी में या लीगल भाषा में कि बॉम्बे पुलिस ने कुछ एक लैकूनास हैं, जो लैकूनास वो पूरे करेंगे पूनावाला जी। और लैकूनास आपने बड़े सही उठाए हैं, वही नहीं है इस केस में, और लैकूनास बहुत है। क्योंकि हम यहाँ पे किसी प्रकार की आलोचना के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो इस विश्लेषण कर सकते हैं बैठे हुए, क्योंकि ना हमारे पास केस डायरी है, ना हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं, ना हमने कोई तफ्तीश देखी है। चैनल्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से जो पता चलता है उसी पर ही टिप्पणी चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो बॉम्बे पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, सीबीआई है, पुलिस कोई भी है, ये उनका ड्यूटी है कि जब भी उनके पास किसी केस की इन्वेस्टिगेशन आती है उसको वो पूरी तरह से उसका निर्वाह करेंगे और करना चाहिए और करते हैं। लेकिन इस केस में एक लैकूना नहीं है, लैकूनास बहुत है, और उन्हीं लैकूनास को पूरा करने के लिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन को पूरा करने के लिए ही पुलिस रिमांड फर्दर उन्होंने उस दिन लिया है। अगर पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें यही लिखा है उन्होंने किस किस बात के लिए फर्दर उनको पुलिस रिमांड चाहिए था, और उसको देखते हुए
केस डायरी को पढ़कर ही न्यायालय ने उनको 5 तारीख तक पुलिस रिमांड दिया है। और रिमांड और भी 1-2 दिन का, क्योंकि फर्स्ट 14 डेज तक रिमांड जा सकता है। रिमांड की अगर और जरूरत पड़ती है, अगर आवश्यकता हुई, कोर्ट मानती है तो और भी दे सकती है, लेकिन फर्स्ट 14 डेज, नॉट मोर देन दैट। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जिस समय सर्कमस्टांशियल कोई केस होता है तो उसकी कंप्लीट चेन बनानी होती है। चेन यहां टूटी, वहीं केस धराशा होता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन दूसरा मोटिव बहुत अहम होता है। मोटिव अल्टीमेटली, मैं कहना नहीं चाहता हूं, आपको भी पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है इस केस में मोटिव क्या होता है। कोई मां अपने बच्चे को मार दे, वो सांप क्या होता है, सांपनी अपने बच्चों को निगल लेती है वाली कोई ऐसी कहावत है। लेकिन मां का एक अपने बच्चे को मारना कोई छोटी बात नहीं थी। और जिस तरह से डिस्पोजल की बात आ रही है, मारकर लाश को कैसे लेके जाना, उसका डिस्पोजल करना, ये एक आसान काम नहीं था। लेकिन इसके पीछे जब इतना बड़ा क्राइम किया है, मैं एक चीज कहूंगा, अगर ये क्राइम साबित होता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आएगा ये केस। ये केस सिंपल नहीं होगा अगर प्रूव होता है तो। अगर प्रूव नहीं हुआ तो बात अलग है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, प्रोसिक्यूशन को बहुत मशक्कत करनी होगी। और सर्कमस्टेंशियल केस में अक्सर ये होता है। दूसरा, मोटिव के लिए कुछ कह लो, उधर का रिलेशन कहो, इधर अल्टीमेटली पैसा निकलेगा, मनी ट्रेल निकलेगी। इस केस, इस मर्डर के पीछे मोटिव पैसा होगा, मोटिव पैसा होगा, हक की लड़ाई होगा। तहसीन पूनावाला, अगर इंद्राणी इतनी ही शातिर थी, जिस तरीके से यहां बताया जा रहा है कि अपने के 40 साल के करियर में के गौतम साहब ने भी इतना शातिर अपराधी नहीं देखा, तो क्या आपको लगता है कि नार्को टेस्ट में कुछ पुलिस के हाथ लग पाएगा, पुलिस को कुछ लीड मिल पाएगी? देखिए, नार्को टेस्ट इज नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इस बात को आप समझ लीजिए। नहीं, लेकिन पुलिस को इससे कोई लीड मिल सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इससे कोई लीड मिल सकती है, इसलिए इसकी परमिशन तो दी ही जाती है, मिल सकती है। मैं सिर्फ लीड की बात कर रहा हूं। बिल्कुल लीड मिल सकती है। लेकिन वही बात मनन साहब कह रहे, वही बात मैं कह रहा हूं। आज तक आपने मोटिव एस्टेब्लिश नहीं किया, चाहे मोटिव पैसा हो, चाहे मोटिव और कुछ भी हो, आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा विद द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जब तक आपने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया, आप उस क्राइम को एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्रिकेटर को मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, सब कुछ लीक हुआ, पुलिस ने सब कुछ लीक की, वो दिल्ली पुलिस थी। उसके बाद उस क्रिकेटर को छोड़ा दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया उस क्रिकेटर को। ये हाई प्रोफाइल केसेस में चेन ऑफ एविडेंस को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। पुलिस जो सिलेक्टिव लीक्स कर रही है, वो लकूना है, वो एक पुलिस की अनप्रोफेशनलिज्म है, जिस पर मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं हिंदुस्तान मजबूत देश हो, अगर हम चाहते हैं कि क्राइम्स कम हो, तो हमें 2 चीज करनी होगी, एक इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स, पुलिस रिफॉर्म्स, और दूसरी चीज एक डेटाबेस हो, एक सेंट्रल डेटाबेस, जिससे हम डीएनए जेनेटिक्स को मैच कर पाए, ताकि कहीं पर भी क्राइम हो, ये मैचिंग हो। तो इसमें पुलिस की क्या कमी है? इन पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात कीजिए, इसमें पुलिस की बात नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जानी चाहिए। मैं आ रहा हूं, उसमें अनुराग जी, मैं कुछ अलग इस केस में अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हो, सबसे पहली चीज, मैं एक मिनट मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूं। अगर आप इस केस को सॉल्व करना चाहते हो, आपको कुछ और सवाल उठते जिनको आपको देखना होगा। पीटर मुखर्जी ने क्यों जेनेटिक टेस्ट नहीं कराया, जबकि एक लड़की ने उसे कहा मैं बहन नहीं बेटी हूं, इंद्राणी की। भाई जेनेटिक टेस्ट कराते हैं। आप ये इशारा कर रहे हैं कि पीटर मुखर्जी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? से किस तरह से चली गई विदेश? ठीक है, तो उन पर भी तो पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछ रही? बार बार जो पीटर मुखर्जी, राहुल मुखर्जी की तरफ सिंपैथी जा रही है, इन पर भी सवाल मैं समझ गया, राहुल मुखर्जी मैं आपका मैसेज समझ गया, और ये मैसेज आपका क्लियर हुआ है। शाइना एनसी से भी इस सिलसिले में आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। शाइना एनसी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी बात सामने आई कि जो खन्ना है उसने
कन्फेशन कर लिया और उसी ने ये सब बातें बताई कि किस तरीके से वो शीना की लाश को रायगढ़ के जंगल तक ले गए। इस कन्फेशन के बाद पुलिस के पास क्या बचता है कि अब नार्को टेस्ट भी होगा इसका, और क्या अब पुलिस को इस कन्फेशन के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सफलता नहीं मिल जानी चाहिए थी? देखिए एक चीज अनुराग जी, मैं आपका सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं एक सामाजिक दृष्टि से एक चीज जरूर कहना चाहती हूं। बार बार हम ये बहस कर रहे हैं कि इंद्रानी गुनहगार है या नहीं, या क्या है पूरा मुद्दा। ये मुद्दा मुझे लगता है इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कलयुग, जहां आप देखते हैं कि जितना सारा झूठ, एक एक किरदार इस पूरे प्ले का, जहां एक हॉरर फिक्शन स्टोरी भी शायद कम पड़े क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं मानती हूं कि इन्वेस्टिगेशन को अपना काम करने दीजिए। सामाजिक दृष्टि से हमें जरूर ये कहना चाहिए कि दिस केस में इंद्रानी हो या जितने भी लोग जिनके जो भागीदार हैं उन सबको ऑस्ट्रेसाइज करने की आवश्यकता है। ये बार बार रैशनलाइज करना कि ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि समाज में सही मायने से हम कोई सही संदेश भेज रहे हैं। और मॉरलिस्टिक न होते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो एक मां अपनी बेटी की हत्या कर सकती है तो वो हर एक क्षेत्र से हर एक नागरिक को इसको एक तरफ से इसकी निंदा करनी चाहिए। और ना सिर्फ कि पुलिस का रोल क्या था और इनका रोल क्या था या उनका रोल क्या था। तो एज द केस विल अनफोल्ड हमें जरूर ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा कि खन्ना ने जो कन्फेशन किया तो इसके बावजूद क्या किसी और को कन्फेशन करने की आवश्यकता है, क्या पीटर मुखर्जी झूठ बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, उनका क्या कुछ रोल था, ये सभी चीज इन्वेस्टिगेशन के नजर से हम देखेंगे। इट विल अनफोल्ड इन द केस, बट एज अ सोसाइटी हमें जरूर कड़ी से कड़ी ऑस्ट्रेसाइजेशन करनी चाहिए इस केस की, ताकि ऐसे केसेस ना हो। जी, के मनन साहब को मैं बीच में लाऊंगा, उसके बाद अनुजा जी आपकी बात सुनेंगे। के मनन साहब, संजीव खन्ना का कन्फेशन, और अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि वो जो रिमेन्स मिले हैं वो शीना के ही हैं, शीना की बॉडी से ही मिले हैं, तो फिर इस केस में क्या कुछ रह जाएगा? अगर पुलिस को उन रिमेन्स का पहले से पता था, प्लेस ऑफ इंसिडेंट का पहले से पता था, तो ये उनका जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है ये एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन अब ये किस सर्कमस्टांसेस में उनका डिस्क्लोजर लिखा गया है, किस सर्कमस्टांस में नहीं लिखा गया है, क्या उसके बाद उनकी कोई न्यू डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट कोई है या नहीं है, वो उस के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन मैं इनसे पहले एक सवाल का, जो अभी मेरी बहन शाइना जी कह रही थी समाज के लिए, शाइना जी मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, इंद्रानी अभी ले लो और भी बहुत से देखे हैं, कई पॉलिटिशियंस देखे हैं, कई गुरु देखे हैं, कई धार्मिक बातें करते लोग देखे हैं, समाज में कई ठेकेदार देखे हैं। जब तक उनका पर्दाफाश नहीं हुआ तभी तक ठीक है, मुट्ठी खुली है बंद है, तभी ये जब खुलती है ना तो बहुत से कई सफेद पोश नंगे होते हैं। समाज की कहां तक अब बात करें, कलयुग है, इस पे टिप्पणी जितनी कम करें उतनी जी, इसके लिए कहा गया जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जी, अनुजा कपूर, बस यही बात है। लेकिन यहां तक खन्ना का सवाल है, अब नार्को पे अब बार बार आ रहे हैं। नार्को को जरूरी नहीं है कि नार्को हो इस केस में। अगर मुलजिम कल मना कर दे तो मजिस्ट्रेट उनको कंपेल नहीं कर सकता। 1 2 जी, अनुजा कपूर क्या जिस तरीके से तहसीन पूनावाला ने कहा है, आप उनको सेकंड करती हैं कि इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी को क्यों अब तक शक के दायरे में नहीं लिया गया? किरण बेदी भी ट्वीट कर चुकी हैं कि अब तक उन्हें हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? देखिए, अभी सर मेरे साथ बैठे हैं गौतम जी, उन्होंने जब ये बात कर रहे थे कि घर से सूटकेस तक बरामद हुए और कितने रात भर वो सूटकेस घर में पड़ा रहा, मेरे घर में सूटकेस पड़ा रहा और मेरे पति को ना पता चले, मुझे नहीं लगता, और आसपास बदबू आए, चीजें आए, ये एक बहुत ये सोचने समझने की बात है। ये तो एक छलावा है। घर में आप किस को आप रोक सकते हैं? ये बात तो वो है कि ये तो सबको पता चल जाता है। तो डेफिनेटली पीटर, ये जो अंजाम दिया गया है इसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। के गौतम साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपका, आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई शक के दायरे में पीटर मुखर्जी पूरी तरह से आते हैं?
नहीं, मैं अभी तक क्योंकि झूठ उन्होंने भी बोला है। नहीं, झूठ जरूर बोला है। देखिए, झूठ तो एक मानव प्रवृत्ति है कि अपने आप को बचाने के लिए आदमी झूठ बोलता है, लेकिन पीटर के खिलाफ मेरे विचार से अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उनको मुलजिम के तौर पर पेश किया जाए। हो सकता है कोई चीज अगर पुलिस के पास आ गई हो, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अभी जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा है ऐसा कोई तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बन सकते हैं पूरी फिल्म के। ये भी हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकते हैं पीटर मुखर्जी, ये भी हो के सकता मनन है। साहब का कहना है। बहरहाल बहुत पेचीदगियां हैं, बड़े पेचोखम है इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे हम दर्शकों के सामने रखेंगे, और जरूरी जब जब होगा तब तब इस पर बड़ी बहस और चर्चा भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। आज बड़ी बहस में सभी का जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही।